सीसीडी के इंस्पेक्टर ने लाहौर के एक नौजवान को रात के घर से अगवा किया और फिर फैमिली से 5 करोड़ रुपया तवान मांग लिया। 5 करोड़ रुपया दोगे तो तुम्हारे बेटे को जो है वो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम लोगों ने पंजाब पुलिस को फोन किया या किसी अदारे पे गए तो याद रखिएगा आपके बेटे को बख्शा नहीं जाएगा। नाज़रीन किराम, सीसीडी के इंस्पेक्टर ने एक बंदे को अगवा करके ये हरकत की है। अभी हालिया में पंजाब पुलिस का इंस्पेक्टर जो है ऑन ड्यूटी डकैतियां करता हुआ पकड़ा गया। फिर एक इंस्पेक्टर जो है पंजाब पुलिस का वो जनाब गाड़ी खींचता हुआ पकड़ा गया, और अब सीसीडी का ये इंस्पेक्टर जो है वो एक बंदे को अगवा करके तवान मांग रहा है। अब आप अंदाजा लगा लें, सीसीडी पंजाब पुलिस के पीछे, पंजाब पुलिस सीसीडी के पीछे। अब डाकुओं का तो राज रहा ही नहीं है, तो जनाब पंजाब पुलिस के कुछ नौजवान जो हैं और सीसीडी के कुछ नौजवान जो हैं वो इन हरकत पर उतर आए हैं। आए तफसीलन आपको बताता हूँ कि एक शख्स जो कि लाहौर की एक निजी सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता है, अपना जो है वो आप कॉल सेंटर चलाता है, ना उसके ऊपर कोई भी पर्चा FIR, ना उसका कोई पुराना डेटा है। जनाब ये जो इंस्पेक्टर साहब आप सीसीडी के देख रहे हैं, ये अपनी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी में साथ अपने नौजवानों के इस सोसाइटी के अंदर दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद जब दरवाजे को लॉक किया जाता है तो बाहर जो उनकी वालदा और उनकी वाइफ या उनकी बहनें आती हैं तो उनको हरासा किया जाता है, उनको डराया जाता है कि हम लोग सीसीडी की तरफ से आए हैं, हम लोग पंजाब पुलिस की तरफ से आए हैं, और फिर उस बंदे को जो है वो ज़बरदस्ती अगवा करके थाना कोतवाली में रखा जाता है। उस बंदे को थाना कोतवाली में रखा जाता है और ये कहा जाता है कि अगर तुमसे कोई भी पूछे तो उनको बताना कि तुम्हारा नाम अली है और तुम्हें एक डकैती या चोरी की वारदात करते हुए पकड़ा है और इसलिए लेकर आए हैं। जनाब बंदा डरा हुआ था कि मैं सीसीडी के हत्थे चढ़ गया हूँ, आखिर मैंने क्या कर डाला जो सीसीडी का इंस्पेक्टर जो है वो मुझे उठा लाया। बंदे को ये भी नहीं था पता कि मुझे पंजाब पुलिस ने उठाया है, मुझे सीसीडी ने उठाया है, या मुझे क्यों उठाया गया है, किस मुकदमात में उठाया गया है, आखिर मेरी गलती क्या है। अब जो माँ होती है वो रोना शुरू हो जाती है, जो घर के लोग होते हैं वो रोना शुरू हो जाते हैं। इतने में उस घर के सामने एक आर्टिस्ट रहता है जो कि फौरन DIG फैसल कामरान साहब, जो हमारे DIG साहब हैं, उनको कॉल की जाती है और कहा जाता है कि अभी चंद अफराद इनके घर के बाहर आए हैं, इनके बेटे को उठा कर ले गए हैं, आप उसकी तस्दीक कर लें। बंदा अच्छा है, फैमिली अच्छी है, अच्छी खासी इनकी इनकम है, लेकिन कभी भी इन्होंने ऐसा 2 नंबरी काम नहीं किया। DIG साहब को जब पता चलता है कि एक आम शहरी ने मुझे फ़ोन करके ये वीडियोज़ और चीज़ें दी हैं, तो वो तमाम SHOs को कहते हैं कि सुबह आपने मुझे बताना है कि मैं आपको एक काम सौंपने वाला हूँ। नाज़रीन किराम, इतनी ही देर बाद जब DIG की उनसे बात हो जाती है और उस आर्टिस्ट से बात हो जाती है, वो लग जाते हैं अपने काम के ऊपर, लेकिन इधर से जो फैमिली है उसको लड़के की कॉल आती है, सीसीडी के इंस्पेक्टर की तरफ से कॉल आती है कि अगर आप लोग अपने बेटे की जिंदगी चाहते हैं तो 5 करोड़ रुपया जो है वो लेकर फलां जगह पे आ जाना। अब वो बेटे को कहते हैं कि 5 करोड़ तो हमारी इनकम ही नहीं है, 5 करोड़ तो हमारा घर ही नहीं है। सीसीडी वाले कहते हैं जो जेवरात तुमने अपनी बहनों के लिए रखे हैं, जो उनको दिए हैं, जो घर में चीजें हैं, वो बेचकर तुम मुझे ये पैसे दो। अब नाज़रीन किराम, वो इंस्पेक्टर सोचता है, मैंने सोचा था ये तो बड़ा अमीर बंदा है, ये तो पैसे दे देगा, लेकिन ये तो 5 करोड़ रुपया देने के क्या, ये तो तरले कर रहा है घर वालों के। नाज़रीन किराम, घर वाले जो होते हैं वो पैसों की तैयारी में लग जाते हैं, कभी किसी से मांग, कभी किसी से मांग। हत्ता कि उस आर्टिस्ट के मुताबिक ये बताया जाता है कि घर वाले लोगों के दरवाजे लोग करके कहते हैं कि ये सोना रख लो, हमें पैसे दो, हमने अपने बेटे की जान जो है वो बचानी है। और कहा यह जाता है, जब आर्टिस्ट से उसकी वालदा से पूछा जाता है कि आप रो रही हैं क्यों, वो कहते हैं कोई आया है लेकर चला गया है, लेकिन उसने कहा है कि पंजाब पुलिस को 15 पर कॉल नहीं कर दी। यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती है
नाज़रीन करام, आगे कुछ यूँ होता है कि इधर से DIG साहब सुबह उठते ही उस शहरी को कॉल करते हैं, उस आर्टिस्ट को कॉल की जाती है, टीम तश्कील दे दी जाती है, इधर से फैमिली जो है वो पैसे का अरेंज कर लेती है, उधर से कॉल आती है कि अगर 5 करोड़ नहीं हो रहा, CCD इंस्पेक्टर कहता है तो 40 लाख रुपया ही दे दो। अब 40 लाख की डील हो जाती है, 40 लाख रुपया फैमिली लेकर उस तरफ चले जाती है। पहले कहीं बुलाया जाता है, फिर कहीं बुलाया जाता है, फिर कहीं और बुलाया जाता है, लेकिन उनको नहीं पता कि प्राइवेट गाड़ियों में पंजाब पुलिस के नौजवान भी मौजूद होते हैं। नाज़रीन करम, जैसे ही फैमिली वो पैसे लेकर उनकी जगह पर पहुंचती है, पंजाब पुलिस इन एक्शन होती है और फिर जब पैसे दिए जाते हैं तो उस गाड़ी में प्राइवेट ड्राइवर, CCD इंस्पेक्टर और एक और शख्स जो है उस गाड़ी में मौजूद होता है, उनको जो है वो पकड़ लिया जाता है। फिर बंदे को जो है वो उनसे बरी करवाया जाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक शहरी ने एक शहरी की जान बचाई, वक्त ज़ाया किए बिना DIG साहब को कॉल की और एक शहरी, आम शहरी की कॉल के ऊपर DIG साहब ने एक्शन ले लिया। ये होता है DIG, ये होती है खिदमत, ये होती है कौम की आवाज़ बनना और कौम की आवाज़ सुनना। मैं अप्रिशिएट करता हूँ DIG फैसल कामरान साहब को कि उन्होंने इस CCD के इंस्पेक्टर को पकड़ा। अब उन्होंने जब इन CCD के इंस्पेक्टर को पकड़ा तो उन्होंने सहेल ज़फ़र चट्ठा साहब के हवाले कर दिया, जो इस टाइम चेयरमैन है CCD के, उनके हवाले कर दिया गया। अब वो जाने और CCD जाने। हमेशा की तरह पंजाब पुलिस ने हाँ उनमें से कोई हो, हाँ CCD में से कोई हो, उनको जो है उनके इंजाम तक पहुंचाया है। लेकिन नाज़रीन करम, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, CCD एक तरफ अच्छा काम कर रही है, डाकुओं को मारा जा रहा है, जो गलत काम कर रहे हैं उनको मारा जा रहा है, दूसरी तरफ CCD वाले कुछ अफराद जो हैं वो इन कामों पे उतर रहे हैं। एक तरफ पंजाब पुलिस का अदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसमें चंद भेड़िए, चंद ऐसे बंदे जो कि अदारे को बदनाम करने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। हालिया में एक इंस्पेक्टर जो है वो ये काम करता हुआ पंजाब पुलिस का पकड़ा गया। लेकिन मेरी समझ से ये नहीं आता कि अगर हमने डाकुओं से बात करना है तो इन लोगों का क्या बनेगा। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं, क्या CCD के इंस्पेक्टर के नेफे में पिस्टल चलेगा, क्या CCD इंस्पेक्टर का इनकाउंटर करेगा, या उसके भी साथी बचाने के लिए आएंगे। ये तो ये लोगों के सवाल हैं। इस पे सहेल ज़फ़र चट्ठा साहब जो हैं वो ही आपको ज़्यादा आंच दे सकते हैं, क्योंकि अब लोगों को इनसे कौन निजात दिलवाएगा ये तो वही आंच दे सकते हैं। मैं अप्रिशिएट करूंगा पंजाब पुलिस को, मैं अप्रिशिएट करूंगा सहेल ज़फ़र चट्ठा साहब को कि आपने फॉर एक्शन लिया। अपने अदारे के बंदे होते हुए भी आपने कहा जी बख्शिश नहीं है। पाक फौज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस पाइंदाबाद। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह के बाद।